जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रूप किशोर चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी LWA में स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS की सीरीज और उसी सीरीज में मैं लेके हाजिर हूं आगे के 10 सेक्शन। हम धारा 160 तक पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे 161 से लेकर 170 तक। ऐसे ही मैं आपकी तैयारी को सनह मूल विधि वाले को कंप्लीट करवा दूंगा। तो धारा 161 से पढ़ते हैं। धारा 161 में पढ़ाया गया है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। ठीक है, इसमें जनरली डिपार्टमेंटली कार्रवाई है। इसमें यह बताया गया कि जब कोई भी वायु सैनिक, नौसैनिक या जो भी सोल्जर है वो अपने अधिकारी के खिलाफ ये कॉन्स्पायरेसी करता है कि उसे उस पर हमला करना है, तो वो धारा 161 के तहत उसने अपराध किया है और उसकी सज़ा 3 साल तक की है। ठीक है भैया। धारा 162 में बताया गया ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। ऐसे हमले का मतलब ये वाला हमला जो धारा 161 में जो वो दुष्प्रेरण कर रहा है, धारा 161 में जो हमले का दुष्प्रेरण कर रहा है, अगर वो हमला हो जाए तो उसके लिए क्या दंड होगा जी, धारा 162 में बताया गया है। यानी केवल दुष्प्रेरण है तो 3 साल तक की सज़ा धारा 161 में बताई गई है, और दुष्प्रेरण के पश्चात अगर ये हमला हो जाता है तो धारा 162 के अधीन उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी सज़ा 7 साल तक है। ठीक है भैया। धारा 163 में बताया गया कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अवित्यजन का दुष्प्रेरण। अवित्यजन का भैया इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्सन। डिजर्सन का मतलब छोड़ जाना, यानी कोई नौकरी छोड़ने का अगर दुष्प्रेरण करता है तो वो धारा 163 के अधीन दंडनीय अपराध उसने किया है। और धारा 164 द्वारा बताया गया कि अवित्याजक को संश्रय देना। ठीक है, तो अवित्याजक कौन हो गया? यहाँ जो अवित्यजन किया गया, अवित्यजन मतलब नौकरी छोड़ने के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है, छोड़ने के लिए डिजर्सन, और यहाँ पे अवित्याजक है अगर उसने नौकरी छोड़ दी है, उसको कोई संश्रय दे रहा है यानी कि हार्बरिंग कर रहा है, तो उसके लिए धारा 164 में दंडनीय होगा। इन दोनों धाराओं में 2 साल तक की सजा है। यानी कोई किसी को अगर नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा है, अवित्यजन के लिए कह रहा है, तो धारा 163 के तहत उसने दुष्प्रेरण किया है, इसके तहत वो दंडनीय अपराध किया है। और अगर वो नौकरी छोड़ने के पश्चात किसी को पता है कि ये बंदा नौकरी छोड़ के आया है और उसको आप ये जानते हुए कि जो नौकरी छोड़ के आया है उसे अपने घर में पनाह दे देते हैं, रहने देते हैं, तो वो आपने धारा 164 के तहत अपराध किया है, जिसकी सज़ा भी 2 साल तक है। धारा 165 में बताया गया कि मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ वित्याजक, यानी वाणिज्यिक जलयान का मतलब होता है जो किसी मतलब सामान को ले जाने लाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें बताया गया कि मास्टर की उपेक्षा, यानी उस जलयान का जो हेड अधिकारी है उसकी उपेक्षा से, यानी उसकी ड्यूटी में नेग्लिजेंसी है, उस दौरान अगर कोई उस पर छुप जाता है तो उसने, मास्टर जी ने धारा 165 का अपराध किया है। और इसमें सज़ा जो है 2000 रुपये की सज़ा है, यानी 2000 रुपये तक का जुर्माना है। धारा 166 में बताया गया है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। अनधीनता भाई साहब इंग्लिश में बोलते हैं इनसबऑर्डिनेशन। ठीक है, इनसबऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जनरली जैसे किसी कार्य को मानने से मना करना, इस तरीके का कि मैं नहीं करूँगा, तो ये इस तरीके का कार्य रहता है। तो धारा 166 के अधीन अगर कोई ऐसा दुष्प्रेरण करता है तो वो 166 के अधीन दंडनीय होगा। धारा 167 में बताया गया कि कतिपय अधिनियमों के अधीन अध्यधीन व्यक्ति। ठीक है भैया। कतिपय अधिनियम का मतलब ये है कि जब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8, इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं नौसेना, वायुसेना और सेना, तो इन्हीं के अधिनियमों के बारे में बताया गया है कि जो भी वो अपराध करेंगे वो इन अधिनियमों के अधीन भी होंगे। जैसे सेना का अधिनियम 1950 का है, वायुसेना का भी अधिनियम 1950 का है, और नौसेना का अधिनियम 1957 का है। 1957 का अधिनियम नंबर 62 है। तो ये अधिनियम इसमें बताए गए हैं। धारा 168 कहती है भाई सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। कोई भी व्यक्ति तीनों सेनाओं से संबंधित, सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित वर्दी धारण करेगा, ये यकीन दिलाने के लिए कि लोग ये मान लें कि मैं भी सेना में हूँ, तब उसने धारा 168 के तहत अपराध किया है और उसे 3 माह तक की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है भैया।
168 तक ये धारा जो 68 तक हमने पढ़ी, यहाँ पे अध्याय 8 खत्म हो गया। अब अध्याय 9 शुरू होता है, जो है कि निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन मतलब इलेक्शन के संबंध में, जो शुरू होता है धारा 169 से। इसमें बताया गया है अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषा। इसमें परिभाषा बताएगी कि अभ्यर्थी कौन होगा। अभ्यर्थी मतलब एप्लीकेंट, जो भी किसी चुनाव में खड़ा होगा, इलेक्शन लड़ेगा, वो अभ्यर्थी हो जाएगा। रिश्वत के बारे में इसमें थोड़ा सा परिभाषा दी गया है धारा 170 में। रिश्वत का मतलब कई तरीके होते हैं, परिभाषा है रिश्वत की हैं, कई सेक्शन है उसमें। रिश्वत का मतलब ये भी होता है कोई भी अपना काम मनवाने के लिए अगर कोई उपहार देता है कि वो अपना ये काम ना करे या ये काम कर दे, तो वो भी एक रिश्वत की कैटेगरी में आता है। तो धारा 170 में रिश्वत के बारे में परिभाषित किया गया। ठीक है भाई, मैं ऐसे धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, आप अपनी तैयारी को एकदम करते रहिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के लिए नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, मौसम भी सही होता जा रहा है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए, मैं धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा। और आपका कोई भी सुझाव हो तो यार प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।